T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB की मुलाकात में हुआ। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए कल श्रीलंका रवाना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक। सरफराज बुगटी का कहना है, हमारे पास दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया। ये बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इनकी कोई कौम और कबीला नहीं है, उन्हें बलोच नहीं कहना चाहिए। खवारिज भारत के माँ पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ लेंगे। ये हमसे पाक धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को उनके ठिकानों से निकाल कर निशाने इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान जरूर अमन की तरफ लौटेगा। वज़ीर आला का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सरफराज बुगटी का शोहदा के वरसा से हमदर्दी का इजहार। कल जो मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात हुए हैं, नोशकी में FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। इसी तरह और बहुत से टारगेट जो हैं, तकरीबन 12 टारगेट जो हैं उनको टारगेट किया गया। कल पसनी में भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है नौजवान बच्ची थी। बेशुमार टेररिस्टों की लाशें छोड़ के इनको वहाँ से भागना पड़ा। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की तरफ इशारा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नोशकी दालबंदीन में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। पसनी में भी नौजवान लड़की खुदकुश हमलावर के तौर पर पाई गई। BLA का टारगेट गरीब, मजदूर और बेरोजगार हैं। BLA भारत की प्रॉक्सी है। ये हमें दोबारा मुआशरी अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर और बरवक्त रद्द-ए-अमल से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द आम शहरी बनकर आए और लोगों को ढाल बनाया। भारत ने जंग हारने के बाद प्रॉक्सिस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दहशतगर्दी किसी भी शहर या इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रही। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मसम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर का मुतासर अफराद से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक रखते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शोहदा के लवाहिकीन, अवाम और हुकूमत के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। गाजा में इसराइल की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका अलामिया जारी। अलामिया में कहा गया है, सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। खिलाफ वर्जियों से तनाव में इजाफा हो रहा है। इसराइल अमरीकी सदर के गजा मंसूबे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये खिलाफ वर्जियाँ इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन की अमन कोशिशों के वक्त हो रही हैं। खिलाफ वर्जियाँ गजा अमन अमल के सिलसिले में जारी सियासी अमल के लिए भी संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, इसराइली खिलाफ वर्जियाँ अमन के इस्तेहकाम और हालात को मामूल पर लाने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये मंसूबे दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने में खिलाफ वर्जियाँ रुकावट बन रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैसावाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज। मनकीरा के 3 स्कूल्स की अपग्रेडेशन का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कैसावाला को प्राइमरी से एलिमेंट्री करी और नूरपुर शाह के एलिमेंट्री स्कूलों को हाई ग्रेड दे दिया गया।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैसवाना की तालिबात में लंच बॉक्सेस तकसीम किए। तालिबात से बातचीत की, घुल मिल गई। दानिश स्कूल गर्ल्स कैंपस के हॉस्टल में जाकर 3 तालिबात की सालगिरह मनाई। मरीम नवाज ने कहा कि तलबा खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। मेहनत करके वो हासिल कर सकते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। अगर कुछ नहीं आता तो सीखें और जानने की कोशिश करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ के इसहाक डार के हमरा दाता दरबार पर हाजिरी, फातिह खानी की चादर चढ़ाई। मुल्क व कौम के अमन, सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। दाता दरबार तौसी मंसूबे की बरवक्त तकमील की हिदायत, काम के मयार और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। नवाज शरीफ ने कहा, ज़ायरीन की खिदमत कौमी जिम्मेदारी है। ज़ायरीन को सहूलियात, सिक्योरिटी, सफाई और आसान रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। दाता दरबार के तकद्दुस, तारीखी विरसे और रूहानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। इसहाक डार ने दाता दरबार तौसी मंसूबे को तारीखी और अहम करार दे दिया। तौसी मंसूबा लाखों ज़ायरीन को सहूलत फराहम करेगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। देखेंगे कि ईरान पर क्या किया जा सकता है, वरना देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तनसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। ईरान, रूस और चीन का शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान। रवाना होने वाली मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया। मकसद किसी भी खतरे से निपटने की पेशगी तैयारी करना और तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताबून मजबूत बनाना है। मशकों का आगाज 2019 में ईरानी बहरिया ने किया था। ये मशकें अब तक 7 मरतबा मुनक्किद की जा चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टुकड़े करना चाहते हैं। ये मुआशरे की तकसीम चाहते हैं। इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर की इमाम खमीनी के मज़ार पर आमद। सुप्रीम लीडर ने इमाम खमीनी के पोते हसन खमीनी से मुलाकात की। बसंत से पहले बसंत के रंग। लाहौर में पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त का आगाज। मोची गेट में पतंगों की दुकानों पर शहरियों का रश। रंग बिरंगी पतंगों की बहार आ गई। 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाजत। इसके बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गाजा में हमले। इसराइली फजाई हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। शहदा में 6 मासूम बच्चे भी शामिल। इसराइल ने 2 साल बाद गाजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर आजमाइशी तौर पर दोबारा खोल दिया। रफा बॉर्डर आने वाले अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले हासिल करना जरूरी होगी। लंदन में फलस्तीनी अवाम से एकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा। शुरका का क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दामात और गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा।